ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल राम नाईक साहब से। सर, एक प्रश्न खासतौर से यहाँ पे एक निकल के आया है कि आपने सरकार के बारे में अगर हम बात करें कि अपनी प्रतिक्रिया रखी, टिप्पणी रखी, लेकिन सरकार के बारे में जिस प्रकार से आपने जो बोला वो अपने आप में एक अब तक के उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मैं मीडिया के माध्यम से हम लोग जब यहाँ की राजनीति में आते हैं, यहाँ पे लोगों से सवाल पूछते हैं और पूरी सक्रियता रखते हैं, लेकिन इस प्रकार से अब तक देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं सर इसका उद्देश्य क्या रहा सर? जो है नहीं, आप कोई मामला मुझे बताएंगे तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कह पाऊंगा। नहीं तो राज्यपाल के लिए जो उपयुक्त काम है, उपयुक्त कहना है, वही मैं कह रहा हूं। और उसमें उदाहरण समझ लीजिए, आपने अभी बात छेड़ी ये विषय की कि राज्यपाल के पास जब सरकार अध्यादेश निकालना चाहती है वो अध्यादेश बनाती है, कभी कैबिनेट में मंजूरी करके लेते हैं। तो एक अध्यादेश मेरे पास आ गया। वो अध्यादेश का मुख्य रूप ये था कि प्रदेश में माइनॉरिटी कमीशन है, अल्पसंख्यक आयोग है, और उस आयोग के अध्यक्ष, वो भी पहले से अध्यक्ष रह चुके हैं, 12-13 साल अध्यक्ष काम कर रहे हैं, लेकिन उस अध्यक्ष को मंत्री का कैबिनेट का स्टेटस दर्जा देने का वह अध्यादेश उन्होंने मेरे पास स्वाक्षरी के लिए भेजा। और मैंने कोई भी बात आता है तो संविधान के तहत मैंने देखना चाहिए। तो अध्यादेश कब निकालते हैं? तो बहुत अकस्मात कोई जरूरी चीज होती है तो, नहीं तो सरकार को विधिमंडल के पास जाकर वहां बिल प्रस्तुत करना, बिल मंजूर करना, और बिल मंजूर होने के बाद विधानसभा ने फिर वो मेरे पास कानून के लिए मंजूरी के लिए आता है। लेकिन जब कोई जरूरत की बात होती है तब अध्यादेश निकलता है। अभी इसमें अर्जेंसी क्या है, यह पहला सोच करना पड़ता है उस पद पर काम करने वाले राज्यपाल को। दूसरा, अर्जेंसी तो क्या अर्जेंसी है वो सरकार ने बतानी चाहिए, वो सरकार ने बताई नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि ऐसे और कमीशन है अपने पास, महिलाओं के लिए कमीशन है, ह्यूमन राइट्स का कमीशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कमीशन है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कमीशन है। तो उनको नहीं देना और एक को ही देना, मतलब इसमें भेदभाव माना जाएगा। संविधान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो भेदभाव लगता है। यहाँ केंद्र में इसी प्रकार का माइनॉरिटी कमीशन है और वहाँ भी अध्यक्ष है, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष को भी इस प्रकार का कैबिनेट स्टेटस नहीं दिया है। तो राज्यपाल के नाते जो मामला मेरे पास स्वाक्षरी के लिए, समर्थन के लिए, प्रस्तुति के लिए आएगा, उसका सभी की भूमिका में मैंने विचार करके, जब मैंने विचार किया तो मुझे ख्याल में आया कि ये बराबर नहीं है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भेजा, सरकार के पास भेजा और उनसे इस विषय पर जानकारी मांगी। अब यह चर्चा का विषय बन गया। अब ये है, चर्चा का विषय तो बन सकता है, बनेगा भी, और जनतंत्र में चर्चा महत्व की है और चर्चा करते रहना चाहिए, यही उसमें छोटी सी बात है। इतने महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ में आपने एक खास तौर से जो मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ एक मसला था, आपने उस पर भी कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और आपने उस पर एक, अगर हम कहें स्पष्टीकरण तो नहीं, हाँ, लेकिन एक माहौल ऐसा जरूर बना कानून व्यवस्था को लेकर। ये एक आम जनता की आवाज थी जो कहीं ना कहीं राज्य में बैठे हुए जो राज्यपाल हैं वो अपने आप को इन सब विषयों से दूर रखते हैं, लेकिन आपने इस विषय से अपने को एकदम उसको जुड़ा माना। अब दूर रहने का भी कारण नहीं है और उसमें फिसल जाने का भी कोई कारण नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था सबके लिए आवश्यक है, और जब आम आदमी, महिलाएं असुरक्षित खुद को समझती है और उसकी अभिव्यक्ति रोज होती है, तो उसके बारे में चिंता व्यक्त करना यह कर्तव्य है राज्यपाल का। और इस भूमिका में ही इसमें किसी पर आक्षेप करना, किसी को बदनाम करना, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसलिए जिसके बारे में चिंता होती है वो चिंता व्यक्त करना
यह भी राज्यपाल का कर्तव्य है और वह व्यक्त करते समय आरोप प्रत्यारोप में न जाते हुए अपनी चिंता अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा और मेरा वो कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो संवैधानिक पद के साथ साथ में एक अभिभावक की भी भूमिका होती है राज्यपाल की अपने तमाम प्रदेशों में, लेकिन उसका अगर क्रियान्वयन अगर सही रूप से वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छा दिखता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है और भी प्रदेशों को। एक आखिरी ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं क्योंकि मां महिम और मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय राज्यपाल साहब का समय बहुत कीमती, इसलिए हम लोग बहुत छोटे से ब्रेक बाद लौटेंगे और फिर अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।